साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जितने लोग भी जन्म लेते हैं उनको मैं ही रचता हूँ और अंत समय में वो मुझ में ही विलीन हो जाते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं और उनके कर्मों के अनुसार, उनके कर्मों के फल के अनुसार मैं उनको पुनः रचता हूँ, मैं उनका पुनः वो धरती पर जन्म लेते हैं। और इस प्रकार आज आगे चलते हैं श्लोक संख्या 9 की ओर। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजयः उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और ये कह रहे हैं कि और हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। न च माम तानि कर्माणि की उन कर्मों में जो आसक्ति रहित है और उदासीन यानी कि जो आसक्ति रहित है वो मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्थात मनुष्य तो कर्म में बनता है परंतु परमात्मा कर्मों में नहीं बनता, और परमात्मा जिस प्रकार के कर्म का फल देता है परमात्मा उसमें नहीं बनता। और आगे कह रहे हैं मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वित परिवर्तते। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से ये माया और चराचर जो सर्व जगत है ये रची जाती है और वह संसार आवागमन रूप से चक्र में घूमता रहता है। यानी कि ये जो माया है प्रकृति की, ये जो ईश्वर की माया है, इसके कारण पूरा संसार रचा जाता है और इसी के कारण पूरा संसार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक संख्या 11 में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। और ये कह रहे हैं कि ऐसा होने पर संपूर्ण भूतों के ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो ऐसा नहीं जानते, जो मैंने बताया जो ऐसा नहीं समझते, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं वो मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। वही समझते हैं कि ईश्वर भी तुच्छ है, ये भी सब जैसा ही है। और अपनी योग माया से मैं जबकि क्या करता हूँ कि अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप से विचरते हुए मुझको वो साधारण मनुष्य मानते हैं। ईश्वर ये कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत ये मुझसे व्याप्त है और मेरे कारण ही लोग मेरे द्वारा ही जन्म लेते हैं और उनका अंत समय भी मेरे ही द्वारा किया जाता है। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रुताः। कि जो वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन, वृथा यानी कि बेकार, जिनकी जो बेकार की आशा करते हैं, बेकार के कर्म करते हैं, बेकार का ज्ञान रखने वाले हैं, ऐसे जो अज्ञानी जन हैं राक्षसों के और असुर और राक्षस के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को धारण किए हुए हैं। अर्थात ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, जो बेकार के काम करते हैं, वृथा सोचते हैं, वृथा कर्म करते हैं, वृथा ज्ञान रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या हैं? वो राक्षसी अर्थात आसुरी प्रकृति को धारण किए हुए रहते हैं। और साथियों,
ये वीडियो आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।